आज हम क्लास 6 NCERT हनीसकल का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द क्वारल। द क्वारल एक पोयम है और द क्वारल वर्ड का मतलब होता है हिंदी में एक लड़ाई, एक बहस। तो ये बहस, ये लड़ाई किस बारे में है और किसके बीच में है, ये हम जानेंगे और साथ ही इस पोयम को एंजॉय करेंगे। सबसे पहले पोयम शुरू होने से पहले जो एक नोट लिखा है वो पढ़ लेते हैं। It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? माने ये बहुत कॉमन है ब्रदर्स और सिस्टर्स, भाई बहन के बीच में लड़ाई होना, लेकिन कई बार वो लोग खुद ही नहीं बता पाते कि वो लड़े क्यों, उसका रीज़न क्या था लड़ाई का। पर और ये क्वारल्स जो होते हैं, लड़ाइयाँ, ये कितने देर तक लास्ट करती हैं, कितने देर तक चलती हैं और ये ख़त्म कैसे होती हैं। अगर आपका कोई भाई बहन है तो आप इस चीज़ से कभी ना कभी गो थ्रू हुए होंगे। आपने कभी ना कभी अपने भाई बहन से लड़ाई की होगी और कभी ना कभी उससे बात भी फिर से शुरू कर दी होगी, और आपको कभी कभार रीज़न्स याद रहते होंगे लड़ाई के और कभी कभार उसके कारण याद नहीं रहते होंगे। तो आज हम एलिनोर फार्जियन, जो कि इस पोयम की कविता की कवित्री हैं, यानी कविता जिन्होंने लिखी है, उनकी पोयम पढ़ते हैं, द क्वारल। I quarreled with my brother. I don't know what about. One thing led to another and somehow we fell out. तो जो स्पीकर है यहाँ पे आए, वो एक लड़की है। वो कह रही है कि मैंने अपने भाई से लड़ाई की। I quarreled with my brother. और आई डोंट नो वॉट अबाउट, और उसे खुद नहीं पता कि किस बारे में वो लड़ाई थी। फिर वो बोलती है वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ दूसरी चीज़ में बदल गई। जैसे कि ऐसा होता है ना कि बात शुरू कहीं से होती है हमारी लड़ाई में कि अच्छा तू तू मुझे पानी दे, वो मना कर देगा कि नहीं मैं पानी नहीं दे रहा। फिर अच्छा मैंने उस दिन पानी दिया था, तो कहता उसने कहा था अच्छा उस दिन मैंने तेरा भी तो काम किया था, तो फिर हम कह सकते हैं ये काम गिराता है। तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है ना। तो वन थिंग लेड टू अनदर, एक चीज़ ने दूसरे चीज़ को ले गई, वो चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, और किसी तरह हम दोनों एक आर्ग्यूमेंट में पड़ गए, आर्ग्यूमेंट करने लगे। आर्ग्यूमेंट मतलब बहस, नहीं नहीं तूने ये किया, नहीं नहीं मैंने किया। फेल आउट का मतलब है आर्ग्यूमेंट करना, आपस में बहस करना, तू ऐसा मैं वैसी, ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट लाइन्स पढ़ते हैं स्टैंजा की। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। स्टार्ट जो था वो स्लाइट था, धीरे से था। हमेशा लड़ाई ऐसे से शुरू नहीं होती, अचानक से शुरू हो जाए, हमेशा ऐसे होगी, तू ऐसा कर दे नॉर्मल सी आवाज़ में, लेकिन वो ख़त्म कैसे होगी, मैं नहीं कर रहा, मुझसे बात मत कर। तो जो स्टार्ट था वो स्लाइट था, हल्का सा था। स्लाइट मतलब हल्का सा। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, जो अंत था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि अब हम बात नहीं करेंगे, फिर बहुत ज़ोर से कुछ लड़ाई हुई। लास्ट टू लाइन्स पढ़ते हैं स्टैंजा की। ही सेड ही वॉज राइट, उसने कहा, उस लड़के ने यानी ब्रदर ने, कि वो राइट था। ब्रदर ने कहा कि मैं राइट हूँ। हर किसी को लड़ाई में ये लगता है ना कि मैं राइट हूँ। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, यानी वो लड़की है जो बता रही है ये पोएम, वो कहती है लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है। आप देखेंगे जब भी आपकी लड़ाई होती है आपको यही लगता है कि मैं सही हूँ। दोनों ही पार्टियों से पूछोगे तो वो अपने अपने रीजंस देंगे, अपनी अपनी बात बताएंगे कि वही सही है और सामने वाला गलत है। ये सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। स्टैंजास क्या होते हैं, जो ये आपने देखा, ये जो लाइंस हैं, जो शुरू की लाइंस हैं वो एक संग लिखी हुई हैं, फिर गैप है बीच में, फिर दूसरा स्टैंजा शुरू हो रहा है। तो लाइंस जो कि पोएम में एक साथ लिखी होती हैं, पोएम के समझ लीजिए जो पैराग्राफ्स होते हैं, उसे स्टैंजास कहते हैं। ओके, तो सेकंड स्टैंजा पे आते हैं हम। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। वी हेटेड वन अनदर, ऐसा होता है ना भाई बहन से इतनी चिढ़ हो जाती है कि यार, मैं कहते हैं ना हम जा यार, हम तुमसे बात ही नहीं करेंगे, या फिर हम आपस में बात ही नहीं करेंगे, मम्मी अब आप मत कहना कि मैं इससे बात कर लूँ, ऐसा बोलते हैं ना। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत करते थे। ठीक है, पर ऐसा असल में था, देखते हैं। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, जो आफ्टरनून था, आफ्टरनून क्या होता है, दोपहर, दोपहर का टाइम होता है ना, सुबह के बाद, वो टर्न्ड ब्लैक, टर्न्ड ब्लैक यानी बहुत ब्लैक टर्न्ड हो जाना,
बहुत ग्लूमी हो जाना, यानी बहुत उदास हो जाना होता है ना। जब आप बहुत उदास होते हो या फिर बहुत गुस्से में होते हो या फिर परेशान होते हो, तो हर चीज़ आपको बहुत डल लगती है, किसी चीज़ में कोई मन नहीं लगता। तो वैसे ही आफ्टरनून, जिस आफ्टरनून की क्यों बात हुई है, क्योंकि दोपहर में उनकी लड़ाई हुई होगी, तो वो दोपहर बिल्कुल ब्लैक हो गई, बिल्कुल उदासीन हो गई सब, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान थे लड़ाई करके एक दूसरे से, और गुस्से में थे, बात नहीं कर रहे थे। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ अलग हुआ। सडनली, अचानक से, मेरा ब्रदर यानी मेरा भाई, उसने क्या किया, उसे जो लड़की है जो ये पोएम बता रही है, उसे बैक पे यानी उसके पीठ पर थंप किया। ऐसे थपकी देते हैं ना किसी को हम बुलाने के लिए या फिर किसी की अटेंशन लेने के लिए, कहते हैं ना इधर देख, ऐसे करके थपकी लेते हैं, वो हो गया थम्प्ड मी ऑन द बैक। ठीक है, उसने अचानक, लेकिन वो क्या कहने वाला है, क्या वो और लड़ाई करने वाला है? आगे पढ़ते हैं। एंड सेड ओ कम अलोंग, उसने कहा कि अरे आजा, संग में आ जाते हैं, फिर से कोई बात नहीं, आ जाते हैं। वी कांट गो ऑन नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग। उसने कहा हम पूरी रात भर तो लड़ाई नहीं कर सकते। होता है ना कि हम बात करना भले ही बंद कर दें, लेकिन एक मन में रहता है, किसी और काम में मन नहीं लगता। अगर हम अपने किसी बहुत प्यारे से, खासकर अपने भाई बहन से बात करना बंद कर दें या फिर फ्रेंड से भी बात करना बंद कर दें, यहाँ पर तो भाई बहन है, लेकिन किसी से भी जिसको हम बहुत असल में बहुत प्यार करते हैं, तो वहीं दिमाग लगा रहता है कि हाँ हम उससे बात नहीं, सारी एनर्जी उसी में जाती है कि हम इससे बात नहीं कर रहे। तो लेकिन फिर उसने कहा कि हम नाइट भर तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे तुरंत लड़ते हैं आपस में और तुरंत फिर से उनकी दोस्ती हो जाती है। तो वही चीज़ दिखाई गई है कि आपके संग भी होता होगा, और हर कोई जो कभी ना कभी, हर कोई बच्चा रहा है और उसके संग भी होता है कि थोड़ी देर लड़ाई हुई, कभी बात नहीं करेंगे, और अगले आधे घंटे में ही या 15 मिनट के अंदर ही फिर से होने लग गया कि यार कब तक लड़ेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि हम अकेले रहें। वी कांट गो ऑल नाइट, हम पूरी रात भर लड़ाई नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग, ब्रदर ने, जो उसका भाई था, उसने कह दिया कि आई वॉज इन द रॉन्ग, यानी मैं गलत था, मैं गलत जगह पे था, मैं अपनी जगह पे गलत था, मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। सो ही वॉज इन द राइट। तो लास्ट लाइन है इस पोएम की, बड़ी प्यारी सी। सो ही वॉज इन द राइट, यानी उसका ब्रदर, ही कौन है यहाँ पे, ब्रदर, भाई, तो वो सही था, क्योंकि उसने अपनी गलती मान ली, पहले से आके उसने कहा कि चल चल बात करते हैं, इसलिए वो सही हो गया। जो अपनी गलती मान ले, जो लड़ाई ख़त्म करे, वही तो सही है। तो ये थी हमारी पोएम द क्वारल। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर ऐसी ही पोएम्स जो 6 से लेकर 10th क्लास तक की आई एम कवरिंग ऑन दिस चैनल, so you can subscribe to this channel and don't forget to like this video.